नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 1937 के प्रांतीय चुनावों के बारे में। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा कि 1937 के प्रांतीय चुनाव कैसे? ये तो आज़ादी के पहले की बात हो रही है। क्या आज़ादी के पहले भी भारत में चुनाव हुआ करते थे? क्योंकि आज़ादी के बाद तो हम चुनावों के बारे में लगातार जानते हैं, भारत में लगातार चुनाव होते रहे हैं। जैसे कि हाल फिलहाल के चुनावों की बात करें, 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें, लेकिन आज़ादी से पहले चुनाव कैसे? तो भारत में निर्वाचन का इतिहास हमें आजादी से पहले ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि यदि हम वर्ष 1892 के भारत परिषद अधिनियम की बात करें, तो वर्ष 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी। और वहीं अगर हम 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करें, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन यहां पर निर्वाचन की तो शुरुआत हो गई थी, फिर भी अभी भारतीय अपनी सरकार बनाने में यहां पर समर्थ नहीं हो सकते थे। यानी कुल मिलाकर हमें यह अधिकार नहीं था कि हम अपनी सरकार बना सकें। तो आगे जाकर क्या हुआ? आगे जाकर वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकारों के गठन की व्यवस्था की गई। यानी कि ऐसी सरकारें जहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने वाली थी। आपकी जो सरकारें कहां से सृजित होनी थी? विधायिका से सृजित होनी थी, और विधायिका में लगातार बहुमत बनाए रखकर ही अपना अस्तित्व सुनिश्चित कर सकती थी। तो ऐसे में फरवरी माह में वर्ष 1937 में भारत में प्रांतीय स्तर पर चुनावों का आयोजन किया गया। और इन चुनावों में होता क्या है? इन चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है 5 प्रांतों में। तो अब आपके दिमाग में सवाल यह आया होगा कि उस समय कुल कितने प्रांत काम कर रहे थे? उस समय अगर हम भारतीय क्षेत्र में काम करने वाले ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो 11 प्रांत उस समय काम कर रहे थे, जिनमें से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और कुल मिलाकर 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। अब वे प्रांत कौन से थे जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति होती है? एक प्रांत का नाम है आपका संयुक्त प्रांत, यहां पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है। एक प्रांत का नाम है बिहार प्रांत, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति हुई है, उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा मद्रास प्रांत में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की प्राप्ति हुई है। अब इतनी सारी जगह स्पष्ट बहुमत मिल गया, यानी कि यहां पर तो कांग्रेस की सरकारें बनेंगी। फिर आगे चलकर क्या होता है? आगे चलकर यदि हम बंबई की बात करें, बंबई में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत से 1 सीट कम मिली थी, पर वहां भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में समर्थ हो जाती है। इसके अलावा अन्य 2 प्रांत ऐसे भी हैं जहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई हैं। जैसे कि असम की बात करें, जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, वहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाती है। और वहीं अगर हम NWFP की बात करें, यानी कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की बात करें, वहां पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन की सरकारें बनाई हैं। तो कुल मिला के 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, और 3 प्रांत ऐसे बचते हैं जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें नहीं बनती हैं। कौन कौन से प्रांत थे वे? एक प्रांत है आपका सिंध। सिंध में सिंध मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम हुसैन साहब अपनी सरकार बनाते हैं। अगर हम बात करें बंगाल के बारे में, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक अपनी सरकार बनाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब में जो सरकार बनती है वो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, और यूनियनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर जो सरकार बनाते हैं वो सिकंदर हयात खान साहब सरकार बनाते हैं। तो कुल मिला के 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी और 3 में कांग्रेस की सरकारें नहीं बनती हैं। अब ये जो सरकारें हैं वो कितने दिन तक काम कर पाती हैं? ये जो सरकारें हैं वो आपके 28 माह तक काम कर पाती हैं। तो ऐसा क्यों? मात्र 28 माह क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा। और ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने आगे चलकर भारत को भी एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया और भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। अब भारतीय क्या कर रहे हैं? भारतीयों ने इस बात की यहाँ पर निंदा की है कि उनसे बिना पूछे यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया है, उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया
किया गया है। भारतीय क्या चाहते हैं? भारतीय चाहते हैं कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाए, केंद्र में उत्तरदायी प्रकार की जो है सरकार की स्थापना की जाए, या हमको क्या किया जाए, आजादी का आश्वासन दिया जाए, तब हम कहीं जाकर ब्रिटेन को क्या कर सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समर्थन कर सकते हैं। पर ब्रिटेन ये बात नहीं मानता है, इसलिए आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रांतीय सरकारें काम कर रही थी, उन्होंने अपने इस्तीफे देना चालू कर दिए 22 अक्टूबर 1939 को, और सारे इस्तीफे पूरी तरह सौंप दिए गए 15 नवंबर 1939 तक। अब भारतीय जो मुस्लिम लीग काम कर रही थी वो इस बात से काफी खुश होती है और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।